यह हमारा सौभाग्य है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, परंतु हमारे आसपास अनेकों चुनौतियां हैं जिनका विवरण करने के बाद ही हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पा सकते हैं। नीरज और रोहित पापा से पैसे लेकर बाजार की तरफ जा रहे थे क्योंकि उन्हें इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा खरीदने थे। इस 15 अगस्त के दिन हमारा घर सबसे अच्छा दिखेगा। वे आपस में बातें करते हुए खुशी खुशी दुकान की तरफ जा रहे थे। तभी नीरज और रोहित की नजर एक लड़के पर पड़ी जो वेशभूषा से भिखारी लग रहा था, परंतु वह भिखारी नहीं था। वह बाल में जरूर था और वो गाड़ी के वृक्षों में काम करता था। काम करके वह तेजी से भागा जा रहा था। चलो इसका पीछे करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है, रोहित ने कहा। उस लड़के के हाथ में काले रंग का एक थैला था जो उसने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। आखिर चलते हुए वह लड़का एक झोंपड़ी में घुस गया। रोहित और नीरज भी उसके पीछे पीछे झोंपड़ी के पास आकर रुक गए। उस लड़के के बाहर आने का इंतजार करने लगे। इतने में झोंपड़ी के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। अंदर से आवाज आ रही थी, माँ देख मैं क्या लाया हूँ। इस लड़के ने अपनी माँ से कहा, देख तेरी बहन भूखी बीमार पड़ी है, जो कुछ लाया इसे दे दे। उस लड़की की माँ ने कहा, नहीं माँ इसमें खाना नहीं है। लड़के ने जवाब दिया, उफ, क्या तुमने पूरे दिन भर काम करके इतने पैसे भी नहीं मिले कि हम एक वक्त का खाना भी खा सकें। माँ ने कहा। उस लड़के ने थैले से कुछ झंडे निकाले और माँ की तरफ बढ़ाया। माँ यह देखो, यह अब बेकार रंगीले कागज क्यों उठा लाया, हमारे किस काम के। यह बेकार कागज नहीं है माँ, यह हमारे भारत देश का तिरंगा झंडा है। मैंने यह झंडे खरीदने के लिए कितने जतन किए, कितनों के आगे हाथ फैलाए। इस लड़के ने अपनी माँ से कहा, अरे बेटा तुमने यह सब क्यों किया, आखिर इस देश ने हमें दिया ही क्या है जिससे वह गरीबी और भूखमरी है। यह देश सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। इन झंडों की अपेक्षा में 2 वक्त की रोटी अधिक महत्व रखती है बेटा, कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ तुम्हें यह मालूम नहीं कि यह देश कितने बलिदानों से मिला है, कितनी जानें कुर्बान हो गई हैं। हमें इसलिए इसका आभास नहीं है क्योंकि हमने कोई बलिदान नहीं दिया। यदि आज हम स्वतंत्र नहीं होते तो किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। खुशी इस बात की है कि आज हम किसी के गुलाम तो नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। उस लड़के की बात सुनकर माँ सर झुकाए बैठी थी। रोहित और नीरज यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे। आज उन्हें असली जिंदगी का मतलब समझ आ गया था। सिर्फ झंडे से घर सजाकर असली जिंदगी आजादी नहीं, बल्कि किसी की मदद करना ही वास्तविक आजादी है। और दोनों ने उन पैसों से खाना खरीदा और उस लड़के के घर की तरफ चल दिए। उनके मन में एक बात ही घूम रही थी कि हम उस दिए की रक्षा करना भूल गए हैं जिस दिए को हमारे वीरों ने तेज आंधियों में भी बुझने नहीं दिया था। आज उन्हें असली खुशी 15 अगस्त मनाते हुए हो रही थी। यह सत्य है कि अधिकांश गरीब एवं शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को काम करने की प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई मूल स्रोत नहीं होता है। उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सीमित संसाधन नहीं है। बाल श्रम, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण हिंदुस्तान की भावी पीढ़ियों को नष्ट कर सकता है। हिंदुस्तान के धनवान बुद्धिजीवियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि नई पीढ़ियों को इस तकनीकी दुनिया में शिक्षा के महत्व, उनके लक्ष्य और उनके अस्तित्व के उद्देश्य को जानना चाहिए। बच्चों को शिक्षित होना चाहिए क्योंकि उचित शिक्षा से उन्हें अपने विचारों और अपने देश के मूल्यों की समझ मिलती है। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।